अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी आपको? अब आ रही है। वालेकुम सलाम। ओके। मैं अब ये कह रही थी कि यहाँ पे हम जो एक प्रॉब्लम जो है हमारा फंक्शन में से रह गया था, हमने जो है वो पहले पढ़ लिया था। ठीक है। हमने जो है वो फंक्शन की ये हमारी प्रॉब्लम रहती थी, ठीक है। यहाँ पे मैं यही बता रही थी आपको कि हमने जो ये रेक्टेंगल का फार्मूला था, वो रेक्टेंगुलर का एंगल और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने डेप्थ बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, ठीक है। देन हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हमारे पास पेरीमीटर इसके ए बी थे, ठीक है। और देन हमने उसका फार्मूला लिखा और रिटर्न रिटर्न अब मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी बताया था कि रिटर्न जो है वो हमारे फंक्शन पे जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो करके हमारे फंक्शन को जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। अब ये जो है रिटर्न, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, ठीक है, जब हमारे पास ए बी, लाइक ये देखें मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल, मैंने अपने आर्गुमेंट्स दे दिए। ये 5 जो है ए से बाय डिफॉल्ट पास करेगा, 3 जो है बी से बाय डिफॉल्ट पास करेगा। ये आर्गुमेंट्स और कीवर्ड्स जो है ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है। अगर हमने खुद डिफाइन किया हो कि बी जो है, यहाँ पे अगर मैं खुद बाय मतलब डिफाइन कर दूं कि बी जो है वो 5 है, तो 3 अब जो है वो ए के पास जाएगा, ठीक है। इस तरह ये बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अब जो है ये 5 ए और बी 3 जो है वैल्यू ये से पास करेगा, बी से पास करेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ए रिटर्न, अब फंक्शन ने रिटर्न करना है ए और पी की वैल्यू, ठीक है। वो क्या करेगा, ए का फॉर्मूला देखेगा, ए के पास जाएगा, ए का ए पे क्या टास्क परफॉर्म करना है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। पेरीमीटर में क्या है, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब ये ए बी की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ठीक है। और इन दोनों की जो आंसर होगा, ये हमारा रिटर्न फंक्शन जो है ये टास्क परफॉर्म करके हमारे फंक्शन को जो है वो रिटर्न कर देगा और वो हम प्रिंट करेंगे। तो वो हमारे पास जो है वो उसकी एरिया पैरामीटर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। मेन टॉपिक जो आज का हमारा है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग होता क्या है? फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में ओपन एंड रीड अ फाइल, राइट और अपेंड टू फाइल, क्रिएट अ फाइल, क्लोज अ फाइल, ओके। यहाँ पे हमारे पास फाइल हैंडलिंग और परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन अ फाइल, क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्लोजिंग, ठीक है। और ये सब कुछ हम प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू कर रहे होते हैं। ये हमारे पास मैनेजिंग डेटा होता है जो कि हम कर रहे होते हैं प्रोग्राम और फाइल सिस्टम में ही कर रहे होते हैं। और हमारी जो फाइल्स होती हैं वो जो हमारे इंटरफेस पे पड़ी होती हैं उनके साथ ही हम उनको हैंडल कर रहे होते हैं और एफिशिएंटली जो है उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? वाई फाइल फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हमारा, अगर हमने डेटा जो है वो स्टोर करना हो परमानेंटली। आप देखें, आप अगर एक रैंडम फाइल है, जो ये सेटिंग है लाइक गूगल कोलैब में जो मैं आपको ये करवा रही हूँ, अगर मेरी सेटिंग में बाय डिफॉल्ट मैंने सेट नहीं किया हुआ कि मेरी फाइल जो है जब मैं क्लोज करूँ तो ये मेरी सेव हो जानी चाहिए, तो ये देखें यहाँ पे सेव, और मैंने ऑलरेडी इसकी जो है वो सेटिंग की हुई है कि जो मेरी फाइल ओपन होगी तो वो यहाँ पे सेव हो जानी चाहिए, मैं क्लोज करूँ। समटाइम्स जो हम फाइल्स के अंदर फाइल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, तो अगर हम उसको वैसे ही क्लोज कर लेते हैं और उसमें हमने लाइक चेंजेस की होती हैं तो वो स्टोर नहीं होती। तो हम जो है अपना डेटा स्टोर टू स्टोर परमानेंटली करने के लिए करते हैं जब प्रोग्राम हमारा एंड हो जाए। लाइक एक सेल में जो है मैंने एक अपना प्रोग्राम रन किया और वहां पे मैंने एक फाइल ओपन की, ठीक है। ये चीजें अभी हम जो है वो कोडिंग के थ्रू करते हैं तो आपको ज्यादा समझ लग जाएगी, ठीक है। और अगर हमें कोई एक्सटर्नल फाइल है वहां से डेटा लेना है यहाँ ठीक है, तब फाइल हैंडलिंग आती है, ठीक है। और लार्ज फाइल्स को हमने जो है वो अगर प्रोसेस करना हो, ठीक है, समटाइम्स लार्ज फाइल्स जो होती हैं वो मेमोरी पे ज़्यादा स्टोरेज ले रही होती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए, ताकि वो एरर ना आए हमारे पास, अगर वो लार्ज डेटा फाइल भी है, ठीक है, तो वो उसकी बहुत में वो हम उसको ऐसे हैंडल करेंगे कि वो हमारी जो है वो मच मेमोरी ना ले और हमारा एरर नहीं आए, ठीक है। और फिर जो टास्क होते हैं, हमें कोई आउटपुट सेव करनी है या हमें रीड मोड में चाहिए, हमें जो है फाइल्स को रीड मोड में चाहिए होती हैं जब हमने फाइल को ओवरव्यू करना होता है, ठीक है, राइट करना होता है, जब हमें मॉडिफाई करना होता है अपनी फाइल में सम डेटा जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। उसके लिए अब देखें, हम जो है ये आपने पढ़े ओपन अ फाइल। ओपन अ फाइल के लिए जो हमारे पास सिंपल सिंटेक्स होता है वो फाइल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये फाइल का नेम है, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं यहाँ पे उसका नेम फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये फाइल नेम है हमारा, मतलब फाइल है, ठीक है। ये वेरिएबल के ही होगा, जो कि हम ये वाली चीज जो है अपनी ओपन फाइल, यहाँ पे हम ओपन करें अपनी फाइल को, ठीक है। और क्या, उसमें पैरामीटर्स क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं हम, फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम। और याद रखें फाइल नेम जो है वो हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग के जैसे हम इन्वर्टेड कोमास यूज करते हैं, यहाँ पे भी कोमा यूज करना है आपने, कोमा तो नहीं, खैर इसको कोट में, ठीक है, कोट्स में। और मोड, अब मोड्स कौन से, मोड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्लोजिंग अ फाइल, और बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, बोथ ओपनिंग एंड राइटिंग, ओके। ये मोड्स होते हैं फाइल के। मतलब आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, तो उसको आप क्या करते हैं, या तो आप उसको एडिट कर रहे होते हैं पीपीटी में, या फिर आपको आप उसको रीड कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक, और वो होते हैं मोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल नेम, नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम उस फाइल का नेम है, और मोड है जिसमें आप ओपन करना चाह रहे हैं। ये जो ओपन है, ये आपकी फाइल को ओपन करता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। फाइल के नेक्स्ट पे होता है, ये हमारी फाइल को ओपन करता है, ठीक है। और आर है रीड करने के लिए यूज होता है, ये हम जो है वो कोडिंग के थ्रू करते हैं अपना, ठीक है। फाइल एंड ओपनिंग अ फाइल के लिए हमारे पास सिंपल सिंटेक्स ओपन। अब देखिए ये मेरी जो फाइल होगी, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और ये मोड, अब ये सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरी कोई फाइल, और ये फाइल है कहाँ पे, ठीक है, अभी ये मैंने फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, मैं आपको क्रिएट करना भी सिखा देती हूँ कि हम ये किस फाइल्स की बात करें, किस फाइल के रिलेटेड बात करें, ठीक है। अब एफ ओपन, ये जो है ये फंक्शन मेरी फाइल को ओपन करेगा। ये मेरी फाइल है, ठीक है, जिसका मैंने नेम लिखा है पाथ, ठीक है। और ये मैंने उसको कहा है कि रीड मोड में चाहिए मुझे, ठीक है। अब मैं प्रिंट एफ करती हूँ तो वो देखें मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है अभी, ओनली अगर उसको मुझे रीड मोड में वो इसी तरह दे रहा है। अभी जब मैं उसकी चेंजिंग करूंगी, उसमें कुछ लिखूंगी, तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्लोजिंग, क्लोज, अब आपको फाइल को क्लोज करना होता है, ठीक है। अगर आप क्लोज नहीं करते तो आपका जो डेटा है वो सेव नहीं होता, या फिर वो ओपन की ओपन रहती है, ठीक है। आपको ये अपने डेटा को सेव करने के लिए फाइल को क्लोज करना होता है, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो आपकी फाइल ओपन करेगा, ठीक है। एक वेरिएबल लिया फाइल, ठीक है, उसमें हमने स्टोर, उसमें क्या हमारा स्टोर है, ओपन, फाइल को ओपन करना है, ठीक है, इन रीड मोड, वो ओपन करेगा। और ये है फाइल डॉट क्लोज, इसने जो है हमारी फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चेकिंग फाइल प्रॉपर्टीज। अब देखें अगर हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, हम उसकी टाइप देखना चाह रहे हैं, उसका नेम, मोड जो भी है, ठीक है, वो अगर देखना चाहते हैं, तो हम उसका उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसे चेक कर सकते हैं कि फाइल नेम में एफ डॉट नेम, उस फाइल का जो है वो नेम प्रिंट आउट होना चाहिए हमारी आउटपुट में। यहाँ पे मोड आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन एफ डॉट मोड, मोड चेक करने के लिए एफ डॉट मोड, क्लोज करने के लिए एफ डॉट क्लोज। अब देखें, सबसे पहले जब मैंने इसको प्रिंट आउट करवाया, तो वो क्या कह रहा है, फाइल का नेम ये है, ठीक है, मोड क्या है, यहाँ पे उसका रीडिंग मोड है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उसे मैंने आस्क किया कि इज क्लोज, अगर तो, और ये इसका जो हमारे पास आउटपुट आती है वो बूल में आती है, बुलियन में, ठीक है, ट्रू और फॉल्स आती है, अगर तो आपकी फाइल क्लोज है। अब देखें यहाँ पे मैंने जो अपना ये मैंने आपको बताया कि फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, फाइल डॉट क्लोज। यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी इस पे अप्लाई नहीं किया, तो मेरी फाइल क्लोज नहीं है, तो उसने मुझे आउटपुट क्या दे दी, फॉल्स। बाद में मैंने उस पर ये फाइल डॉट क्लोज जो है वो फंक्शन जो है वो मतलब परफॉर्म करने के लिए मैंने अपने कोड में अप्लाई किया, तो देखें वो उसने प्रिंट आउट, आप देखें उसने जो है मुझे ट्रू दे दिया। लाइक अगर हम इसी को जो है यहाँ पे, अब ये इसको ट्रू दे देगा, ठीक है, कंट्रोल वी, ओके, ठीक है। अब ये देखिए इसको कट हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिएगा वो हमारी आउटपुट ट्रू आएगी, ठीक है। अब हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी है, उस पे जो फंक्शन है एफ डॉट क्लोज वो परफॉर्म हो चुका है, अब वो हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है, और उसने हमें जो है वो प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है, आउटपुट दे दी। अब अगर हमें जो फाइल है उसको रीड करना हो, ठीक है, उसका इंटायर कंटेंट जो है वो रीड करना हो, तो आप जो है वो उसको पहले फाइल, ठीक है, डिफाइन करते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, वहां पे फाइल नेम लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट और फिर उसको रीड मोड, ठीक है, उसका मोड कौन सा है, आर। अब कंटेंट ये हमारे उसका सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है, कंटेंट इज इक्वल फाइल डॉट रीड, ठीक है।
और ये अब ये जो फंक्शन है फाइल डॉट रीड, ये हमारे इंटायर डेटा को रीड करेगा, ठीक है। और अब मैंने अगर ये जो अब देखें, ये इसको मेरी फाइल में जो भी है ये मैंने अपनी फाइल में लिखा हुआ है। अगर मैं ये जो है ये नहीं करती प्रिंट, ठीक है, और ये भी नहीं करती मैं एफ डॉट क्लोज, ठीक है, अब मैं नहीं करती। अब देखें क्या होता है, वो मेरे यहाँ पे अब मुझे शो नहीं करेगा। अब मुझे अपनी फाइल खुद ओपन करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल 4 डॉट टेक्स्ट है ना। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे आप, ठीक है, देन ही ये ओपन हो गया। अब देखिए वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, मैंने उसको रीड द फाइल कहा था, अब उसने रीड किया। अब ये चीज जो है अगर आपको प्रिंट करवानी हो, ठीक है, प्रिंट कंटेंट आप करेंगे, और फिर आपको फाइल को क्लोज भी करना होता है, अदरवाइज आपकी फाइल क्लोज नहीं होती, ठीक है। आपको नेक्स्ट डेटा एक्सेस करने के लिए आपको फाइल को क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल एडिट लाइन, ठीक है। अगर आप जो है लाइन बाय लाइन अपनी जो है वो फाइल को रीड करना चाह रहे हो, ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल है ये, और जरूरी नहीं है आपकी ये टेक्स्ट फाइल हो, ठीक है, ये कोई भी टाइप हो सकती है, सीएसवी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग, उस फाइल के अकॉर्डिंग वहां डेटा पड़ा होगा, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट वहां पे मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब मैं अगर मुझे, और ये सिर्फ फर्स्ट लाइन करता है, लाइन बाय लाइन नहीं, ये सिर्फ आपकी लाइन, फर्स्ट लाइन, और फिर अगर आप वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। आप देखें ये भी हेलो पाइथन, मेरी अब 2 लाइन्स थी, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इन पाइथन, ये 2 लाइन्स थी, लेकिन इसने ओनली फर्स्ट लाइन को रीड करना है, ठीक है। ये अब यूजुअली जब हमारे पास जो है हम टाइटल रीड करने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं रीड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे क्या होता है, आपका टाइटल होता है, ठीक है। आप जब कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है तो वहां पे आपको टाइटल का और सब टाइटल का पता लगाना होता है, तो वहां पे हम जो है रीड लाइन यूज कर रहे होते हैं। और ये कहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये रीड लाइन। अब अगर इसमें ओनली आप रीड लाइंस करते हैं तो हमारे ऑल एंटायर डेटा को वो रीड करेगा, ठीक है, और उसको लिस्ट में प्रोवाइड कर देगा। अब देखिएगा, अब उसने जो है स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता है कि ये लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अब देखिए उसने हमारे एंटायर डेटा में जितनी भी लाइंस थी उनको एक लिस्ट में दे दिया, और लिस्ट में जो आइटम्स होती हैं वो किससे डिफरेंशिएट होती हैं, कोमा से, और उसने देखे कोमा किया, और देखे उसने ये चीज भी की है, और लिस्ट में हमें किस फॉर्म में दिया है, स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। हमारा एक ये टेक्स्ट था, और देखे वो हमारा जो फाइल हैंडलिंग इज नॉट इज इन पाइथन, सेकंड लाइन जो थी हमारी नेक्स्ट लाइन पे थी, सेकंड लाइन पे ये था हमारा। तो उसने ये जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन, ये हम जो यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, उसने वो भी, और ये देखें ये तो सिंपल था, ठीक है, उसने यहाँ पे हमें सिंपल स्ट्रिंग में दिए, ठीक है। हर जो लिस्ट की आइटम्स होती हैं वो कोमा से डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है, और देखें उसको उसने स्ट्रिंग फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये सेम आपको इजी था, ठीक है, यही चीज फाइल हैंडलिंग में हो रही होती है, ये आपको समझ लग गई। राइटिंग अ फाइल, ठीक है। अब जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, ठीक है, आपने उसमें कोई चीज अपडेट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक राइटिंग फाइल में आप जो है डब्ल्यू आर्गुमेंट, डब्ल्यू जो एक वर्ड है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, वो यूज कर डिफाइंड है, ऑलरेडी ये डिफाइंड है, ठीक है, ये यूज कर रहे होते हैं या अपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो है राइट, ठीक है, ये एक चीज करता है। अब देखिए अगर जो ये मेरा है रीड मोड, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई और लिखती हूँ फाइल डीडीटी, ठीक है, ये अब मेरी फाइल नहीं है, तो ये मेरी फाइल क्रिएट नहीं करेगा, ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। उसने मुझे एरर दे दिया कि आपकी फाइल ये देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर, ये उसने मुझे एरर दिया है कि आपकी फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन राइट में अगर आपकी जो वो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो आपकी न्यू फाइल क्रिएट कर देता है एम्प्टी, ठीक है। इसका ये जो है ये आपको एरर नहीं। अब देखिए ये फाइल ओपन डॉट एग्जाम्पल फॉर, ये तो वो ओपन कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया कि वो जो उसमें डेटा है वो प्रिंट करना है, तो वो अब उसको प्रिंट नहीं कर रहा, वो मैं अपनी जाके फाइल में चेक कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ राइट किया भी नहीं है कि मतलब मैंने ऐड किया हो या राइट किया हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने ओपन किया अपनी फाइल को, फिर वही चीज, अब यहाँ पे विद ऑप्शन, ये विद जो है, ये देखें विद जो है ये स्टेटमेंट, आप देखें ये जो विद है ना, इसमें आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता,
ठीक है। अब जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, फिर हम कहते हैं कि अपना डेटा जो लॉस है उससे बचने के लिए हम जो है उसको क्लोज करना जो है नेसेसरी है। ठीक है। जो ये हमारा विद है, ये हमारा हमारे कोड को कंसाइज कर देता है, क्लीन कर देता है, और शॉर्ट कर देता है। ठीक है। ये खुद ब खुद ही फाइल क्लोजिंग को वाली लाइंस को या फाइल क्लोजिंग वाले टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। अब देखिए उसने विद ओपन फाइल की मोड एज फाइल, ये सिंटेक्स है, और फिर कॉलन। ठीक है। कंटेंट फाइल डॉट रीड, अब ये देखें वो फाइल को रीड करेगा। प्रिंट कंटेंट, अब देखें यही यही कोड जो है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, मुझे रीड करना था अपनी फाइल को, ये देखें ये वाला है। ठीक है। यही कोड ये वाला है। और यही जब मैं विद स्टेटमेंट के साथ कर रही हूँ, देखिए वो 3 लाइन है और वहां पे 5 लाइन कोड है। ठीक है। आई थिंक 4 लाइन कोड है या 5 लाइन कोड है। ठीक है। तो ये सिंपली होता है, बट आपने इस चीज में ये ख्याल रखना है इंटरनेशन का। ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे विद स्टेटमेंट पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम राइटिंग फाइल में थे। ओके। यहाँ मैंने विद स्टेटमेंट, ताकि मुझे जो है ना लास्ट पे ये ना कहना पड़े कि हमारी जो फाइल है उसको जो क्लोज कर दे, या फाइल डॉट क्लोज वो फंक्शन नहीं यूज करना पड़े। ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ जी, विद ओपन ओपन, अब हमने एक फाइल की डॉट टेक्स्ट। ठीक है। फिर हमने जो है वो राइट, ठीक है, राइट यूज किया, कीवर्ड यूज किया एज फाइल। ठीक है। अब हमने जो है वो फाइल डॉट राइट, ये बिल्ट इन फंक्शन यूज किया। अब देखें ये क्या कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये मेरी उसमें लिख दे। ठीक है। ये जो मेरी और ये क्या करेगा, जो मेरी एंटायर फाइल होगी उसमें से ये डिलीट कर देगा डेटा। ठीक है। आई थिंक ये तो पहले ही चीजें लिखी हुई हैं। हेलो। ठीक है। और यहाँ पे फाइल हैंडलिंग ओनली कर देते। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा इन फाइल है उसको ये डिलीट कर देगा। ठीक है। और ये जो मैंने राइट किया है, ये इसको नेक्स्ट उस फाइल में राइट कर देगा। ठीक है। ये रिप्लेस कर रहा होता है, लाइक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर देता है। और फिर इसको, अब देखें अगर मैं इसको ये करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं अगेन, हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है। आप देखें उसने मेरा ऑलरेडी, इवन दो यहाँ पे जब हमने रन किया था तो मेरी फाइल में क्या था, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज नॉट इजी, ये 2 लाइन्स थे। लेकिन जब मैंने राइट किया तो उसने जो है, जो मैंने डेटा राइट किया है, न्यूली राइट किया है यहाँ से, तो उसने वो वाला उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है। इस चीज की आपको समझ लगी होगी। अब एपेंड मोड क्या करता है, एपेंड मोड आके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें न्यू लाइन से ऐड करता है। एपेंड जैसे हमने लिस्ट में यूज किया, हमने फंक्शंस में यूज किया। और नेक्स्ट कल जो हम कर रहे थे, कल हमने क्या किया, फंक्शंस किया आई थिंक, तो उसमें भी हमने एपेंड यूज किया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे विद ओपन, ठीक है, मैंने अपनी फाइल एपेंड जो है ये न्यू लाइन ऐड कर देता है। आप देखें जब मैं इसको रन करूंगी और हम अपनी फाइल में चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब उसमें जो है ये ऐड हुआ होगा। ठीक है। दिस इज न्यू लाइन, ये देखें उसने ऐड किया हुआ। अगर आप यहीं पे देखना चाह रहे हैं तो हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखें उसने, और जितनी मर्तबा आप रन करेंगे इस कोड को, उतने टाइम्स जो है वो इस लाइन को ऐड करता जाएगा। अब देखिए इस टाइम इस कोड को मैंने 4 टाइम्स रन किया तो उसने 4 टाइम्स वो लाइन को ऐड कर दिया। ठीक है। इस चीज को बाकी आप इधर ही रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दिस इज न्यू लाइन, और ये जो है स्लैश एन, इसमें यूजर है न्यू लाइन पे। ठीक है। अगर हम जो है इस पे न्यू लाइन कट कर देते हैं, अब हम देखते हैं। ये देखिए अब उसने जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं किया, प्रिंट आउट नहीं किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा था, लास्ट लाइन थी उस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ था, मतलब मेरे लास्ट लाइन पे ये वाला डेटा पड़ा था, दिस इज न्यू लाइन। ठीक है। तो उसने उसके नेक्स्ट पे, अब देखें जब मैंने नेक्स्ट लाइन वाला जो है वो अपनी जैसे पाइथन के कोडिंग में आता है स्लैश एन यूज नहीं किया, जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, तो उसने मेरा जो है उसके साथ ही जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा था उसकी लास्ट लाइन जो थी वहां पे करता है। एंड क्या करता है, आपको जो भी लाइंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगी उससे नेक्स्ट करता है। लाइक अगर 4 है
तो वो 5 6 पे करेगा स्लैश एन के साथ, ठीक है, न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन पे करता जाएगा। अगर आप स्लैश एन नहीं यूज करें, आप पैराग्राफ यूज करें, तो आप सिंपली यहाँ पे लाइंस रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अभी मैं कोई और लाइन रिप्लेस करूंगी तो वो साथ ही प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है। अब अपेंड मोड, ये फाइल हैंडलिंग में ये चीज अपेंड जो है ये इसलिए क्यों जरूरत है। फिर बाइनरी मोड होता है, आप 2 टाइम्स फंक्शन जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यूज फॉर नॉन टेक्स्ट लाइक इमेजेस चीज जो है यहाँ पे विद ओपन, वही चीज, ये हमारा ओपन जो है वो हमारी फाइल को ओपन करेगा। विद जो है ये आपके क्लोजिंग फाइल की क्लोज करने का परफॉर्मिंग टास्क को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अगेन जो है मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर ये हमारा फाइल नेम आ गया, ठीक है। अगर ये आपका नहीं है, ठीक है, आप देखें, और फाइल मोड क्या है, रीड बाइनरी, रीड मोड बाइनरी है, ठीक है। और एज फाइल, ठीक है। और डेटा फाइल जो है वो रीड करनी है, ठीक है। आप देखिए ये नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अब ये इसका भी नेक्स्ट बताते हैं। जब रीड मोड है, ठीक है, और अगर यही जो है रीड एंड राइट मोड करें हम लोग, तो वो देखें अगर वो नहीं होगा, यहाँ पे भी वो यही एरर शो करेगा। अब देखें एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट जो है, ये मेरे पास फाइल आई थिंक है, यस है, तो इसलिए इसने जो है वो मेरे एरर शो नहीं किया। लेकिन रीड मोड में अगर हम एग्जिस्ट नहीं करी तो वो कर देता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मैं कर देती हूँ एग्जाम्पल 4 4, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करी, ठीक है, ये मैंने रैंडम लिखी है। तो अब देखें यहाँ पे उसने ये फाइल कोरिया में, यहाँ पे क्रिएट आई होके ये एग्जाम्पल टेक्स्ट जो है, ऑब्वियसली ये हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे फाइल्स में वो शो नहीं हो रही, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है फिर यूजिंग विद स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने कर ली है। अब स्टूडेंट डेटा जो है हमारे पास, अगर हमने जो है वो हमारे पास स्टूडेंट डेटा है, ठीक है। अब हम उसमें फाइल में जो है वो अपने ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एम्प्टी फाइल है या हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स जो है स्टूडेंट्स के बना रहे हैं, ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम फाइल में ही एक जो फाइल है उसको कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये फाइल को ओपन करेगा, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट और डब्ल्यू, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये हमारे फाइल में राइट करेगा, ठीक है। ओपन अ फाइल इन राइट मोड, ये जो कोड है, ये कोड का सिंटेक्स है, ये हमारी एक फाइल इन राइट मोड ओपन करता है, ठीक है। अब फिर मैंने डेटा स्टूडेंट का जो है वो लिस्ट की फॉर्म में दिया है, लूप लगा दी है, ठीक है। अब मैंने फॉर लूप लगाई, और अब ये क्या करेगा, फिर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ठीक है, फाइल। अब ये ईच जो स्टूडेंट है उसके डेटा से जो है वो पास करेगा फाइल डॉट राइट। अब ये मैंने क्या कहा है, स्टूडेंट प्लस स्लैश एन। अब वो इसका स्लैश एन क्या है, वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, स्टूडेंट का डेटा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब और क्लोज द फाइल, अब मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा है कि ये अगर तो डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, तो ये मेरा अगर प्रिंट ये करना है, अगर तो यहाँ पे ये मेरा कोई एरर होगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, एरर प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर मुझे ये यही देखना है तो हम जो है वो रीड मोड में उसको देख लेते, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने विथ स्टेटमेंट यूज की होती तो हमें जो है वो फाइल क्लोज को करने का फंक्शन जो है वो जरूरत नहीं थी। ओके, वो example4.txt को ओपन करा है, हमें यहाँ पे students.txt को ओपन करना था। students.txt, ठीक है। ये देखें उसने 5 स्टूडेंट का जो डेटा है वो प्रिंट आउट कर दिया हमारे पास। अब जो है हम नेक्स्ट जाते हैं, ओपन फाइल इन राइट मोड, ठीक है। सिंपल जो है वो राइट मोड में अगर करें, आप देखिए ये जो हमने स्टूडेंट का डेटा जो है वो पुट किया, वो हमने ईच स्टूडेंट का डेटा प्रोवाइड किया, हमने यहाँ पे राइट किया, ठीक है। और उसको कहा कि उस फाइल में जो है वो सिंपली प्रिंट करवा दे, ठीक है।
बट यहाँ पे अगर हमें ओनली आउटपुट फंक्शन इनपुट फंक्शन के थ्रू करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट के ग्रेड और स्टूडेंट के नंबर, ठीक है, तो यही हम फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है फिर हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, ओपन अ फाइल इन राइट मोड। हमने फाइल ओपन की, फिर हमने आइट्रेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये आइट्रेट होगा 1 to 5, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। 6 जो है, 6 1 नंबर लेस देन दैट नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे n है तो n-1 तक आइट्रेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ 6 है तो ये 5 तक आइट्रेट करेगा, ठीक है। नेम इनपुट, ठीक है। अब मैंने जो है यहाँ पे ये इनपुट जो है ईच शो होगी। यहाँ पे आई जो है वो स्टूडेंट का नंबर होगा, ठीक है, 1 2 3 4 वट एवर। और फाइल डॉट राइट नेम, और फिर जो है नेम, और फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे जो है उसने स्लैश एन हमने कर दिया कि वो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। अब देखें, हम यहाँ पे ओनली स्टूडेंट के नेम्स प्रिंट आउट करवा रहे हैं। तो वो जब हम जो है वो नेक्स्ट इसमें अपेंड कर रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, ठीक है। स्लैश एन जो है हमने ऐड कर दिया। अब क्लोज द फाइल कर दिया। अब देखिए वो प्रिंट करेगा एंटर स्टोर सक्सेसफुली। अब स्टूडेंट का नेम ये हमने कर दिया, फिर स्टूडेंट का नेम ये कर दिया हमने। लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट दे दी, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रिंट आउट होता जाएगा, ठीक है। अब उसने हमें बता दिया नेम स्टोर सक्सेसफुली। अब हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली रन कर गया, तो उसे हमें प्रिंट आउट कर दिया। अब अगर आपने ये फाइल का डेटा रीड करना है, ठीक है, रीड मोड जो है वो ओनली आपको जो है वो आपके जो फाइल में डेटा पड़ा होता है, ठीक है, वो आउटपुट में शो कर रहा होता है। अदरवाइज आपको फाइल ओपन करनी पड़ती है री अगेन, और अपना देखना पड़ता है कि हमने जो टास्क परफॉर्म किया अपने प्रोग्राम पे, क्या वो एग्जैक्टली परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है हैंडलिंग एक्सेप्शन व्हेन क्लोजिंग अ फाइल, ठीक है। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल एक्सेप्शन टू इंश्योर फाइल्स आर क्लोज प्रॉपरली, ठीक है। अब समटाइम्स हमारी फाइल्स में एरर होता है, ठीक है। और वो एरर हमारे लिए एरर नहीं होता, कंप्यूटर के लिए वो कंप्यूटर उसको एरर कंसीडर कर रहा होता है। लाइक अभी आप जो है वो आपका नेम जो है वो गूगल पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लाइक आप एक न्यू नेम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब आप वो ईमेल में लिख रहे होते हैं या समटाइम्स डॉक्यूमेंट में लिख रहे होते हैं जहाँ पे एआई सुगेस्शंस होती हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी एआई में सेव नहीं है, तो वो हमें एरर देता है। आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हैं, वो हमें सुगेस्शन दे रहा होता है। लेकिन समटाइम्स कुछ कंपनीज के नेम ऐसे होते हैं जो वैसे के वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो आपके लिए वो ठीक होता है, लेकिन एआई और कंप्यूटर के लिए वो एरर होता है। इसी तरह जब हमें करना फाइल को क्लोज करना हो, तो एरर अगर हो भी रहा है तो वो फिर भी हमारी जो फाइल है उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। अब देखें, इसके लिए जो है वो फाइल ओपन किया, ठीक है, रीड मोड में। फिर हमने अपना जो है वो कोड लिखा, जो कि हम फिर फाइनली फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। इस तरह वो हमारा जो है फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो हमने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया हुआ था ये चीज़। आज के लिए इतना ही था, बाकी अगर आपको कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। मैम इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो हमें शेयर कर देना। यस और वो आपको मिल जाएगी।
बाकी स्टूडेंट, आपको टास्क दिया था और आपका एक प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो मैंने खुद करवाना था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि वो आपको दिया जाए। तो आप लोग जो है वो अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपने वो जो है वो मंडे तक जो हमें सबमिट करवाना है, ठीक है। गूगल फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया जाएगा स्लैक चैनल पे, ठीक है। तो मिनी प्रोजेक्ट जो है वो मैं शो कर देती हूँ। ये मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो है स्लैक चैनल में, जहाँ पे पिंस में आपके पास ये फाइल आउटलाइन जो है, कोर्स आउटलाइन पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने वीक 3 से ऊपर जो है ये मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है। डिक्शनरी जो है वो हमने डिटेल में पढ़ा है कल, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, ठीक है, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है अभी तक हमने जितना पढ़ लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, इस प्रोजेक्ट में, जो आपने नहीं पढ़ी या फिर आपने एग्जीक्यूट नहीं की, ठीक है। तो आपने ये मंडे तक जो है वो आपने सबमिट करवाना है। अभी से आप इसको आज ही कर लें, कल ही कर लें, गूगल फॉर्म पे आपने सबमिट करना है, ठीक है। फिर हम जो है वो कमेंट्स ऐड कर देंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट ठीक था या जैसे भी था, ठीक है। ओके मैम। ओके देन, अल्लाह हाफिज। आज इतना जल्दी ख़त्म करने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था, या इस तरह आज पहले ही ख़त्म हो गया। एक्चुअली आप लोगों के फंक्शंस का थोड़ा रहता था, लैम्डा फंक्शन। तो अगर जो है वो मैं कोशिश करती हूँ अभी पढ़ा दूँ। ठीक है मैम, पढ़ा दें।